आई बेट यू डिडंट नो दिस। हिंदू धर्म की कहानियों में ऋषि कश्यप को देवताओं, राक्षसों और सभी जीवों का पिता माना जाता है। उनका वंश बहुत बड़ा और विविध है, जिसमें अपार शक्ति और प्रभाव वाले जीव शामिल हैं। उनकी कई पत्नियों में कद्रू और विनता का एक विशेष स्थान है। उनकी कहानी पौराणिक नाटक में एक अभिन्न कड़ी है जो पौराणिक कथाओं में सामने आती है। बड़ी बहन कद्रू बहुत सारे संतान चाहती थी, जबकि विनता कम लेकिन शक्तिशाली संतान चाहती थी। उनकी इच्छाएं उन तरीकों से पूरी हुई जो उनके भविष्य को आकार देंगी। कद्रू ने 1000 सर्पों को जन्म दिया, हर एक उसकी बहुतायत और प्रभाव की इच्छा का प्रतीक था। इस बीच विनता ने 2 अंडे दिए। उनका भाग्य दिव्य और स्थलीय लोकों से जुड़ा हुआ था, जो महानता और शक्ति का वादा करता था। उनकी संतानों में यह बड़ा अंतर उस संघर्ष का बीज बन गया जो एक कड़वे झगड़े में बदल जाएगा, जो न केवल उनके जीवन को बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को भी प्रभावित करेगा। उनकी कहानी ईर्ष्या की विनाशकारी प्रकृति पर प्रकाश डालती है, क्योंकि विनता की शक्तिशाली संतानों पर कद्रू की ईर्ष्या के कारण संघर्ष और दुख हुआ। फिर भी यह पारिवारिक प्रेम की स्थायी शक्ति को भी रेखांकित करता है, क्योंकि दोनों बहनों ने अपनी जटिल भावनाओं को नेविगेट किया। यह हमें याद दिलाता है कि दिव्य प्राणियों के बीच भी मानव भावनाओं का बोलबाला होता है, जो नियति को आकार देते हैं और विरासत को गढ़ते हैं, जो समय के साथ गूंजते हैं। कद्रू और विनता के बीच प्रतिद्वंदिता जल्द ही इसके फूटने का रास्ता मिल गया। उनकी दुश्मनी सदियों से उबल रही थी, एक चिंगारी के प्रज्वलित होने का इंतजार कर रही थी। उत्प्रेरक उच्चाश्रवा था, एक शानदार सफेद घोड़ा जो समुद्र मंथन के दौरान ब्रह्मांडीय सागर के मथने से उभरा था, एक दिव्य घटना जिसने कई खगोलीय खजाने लाए। इसकी उपस्थिति ने बहनों के बीच बहस छेड़ दी। प्रत्येक ने दावा किया कि घोड़े की पूंछ पर एक विशिष्ट छाया है। ये तुच्छ सा विवरण उनकी गहरी प्रतिद्वंदिता का केंद्र बिंदु बन गया। विनता ने घोड़े की पूंछ को सफेद घोषित किया, अपने विश्वास पर अडिग रही और अपने दावे पर भरोसा किया, जबकि कद्रू ने जोर देकर कहा कि इसकी एक काली नोक है, अपने रुख में समान रूप से अडिग और अडिग है। उनकी असहमति एक उच्च दांव वाले दांव में बदल गई। परिणाम पर अपनी स्वतंत्रता को जुआ। दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे थे, क्योंकि हारने वाले को जीवन भर दासता का सामना करना पड़ेगा। हारने वाले को विजेता की सेवा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक शक्तिशाली ऋषि की इन गर्वित पत्नियों के लिए मौत से भी बदतर भागी। यह दांव सिर्फ घोड़े के बारे में नहीं था, यह उनके गर्व और सम्मान के बारे में था। यह दिखने में मामूली सा विवरण उनकी लंबी चौड़ी प्रतिद्वंदिता के लिए एक प्रतीकात्मक युद्ध का मैदान बन गया। घोड़े की पूंछ उनके अनसुलझे संघर्षों और गहरे बैठे विद्वेष का एक रूपक था। उच्चाश्रवा को लेकर हुए दांव ने व्यक्तिगत संघर्षों को दैवीय पर प्रोजेक्ट करने की मानवीय प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला। इसने दिखाया कि कैसे व्यक्तिगत प्रतिशोध और अभिमान के संदर्भ में छोटी छोटी बातें भी स्मारकीय बन सकती हैं। जैसे ही सच्चाई का क्षण आया, कद्रू ने एक चालाक धोखे का सहारा लिया। वह दिनों से इसकी साजिश रच रही थी, यह जानते हुए कि उसकी बहन विनता का गर्व उसका पतन होगा। उसने अपनी नाग संतानों को आकाशीय घोड़े उच्चाश्रवा की पूंछ से चिपट जाने का आदेश दिया, एक काले सिरे का भ्रम पैदा करना। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं था, यह पवित्रता और शक्ति का प्रतीक था, और कद्रू की चाल उसकी पवित्रता का सीधा अपमान थी। मेरे बच्चों, उच्चाश्रवा की पूंछ से चिपके रहो और ऐसा प्रतीत करो जैसे उसकी एक काली नोक है। जब तक भ्रम पूरा न हो जाए तब तक उसे जाने मत देना। सर्पों से परेशान होकर आकाशीय घोड़े ने अपनी पूंछ हिंसक रूप से पटक दी, अवांछित मेहमानों को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके प्रयासों के बावजूद विनता को उसके नुकसान के बारे में समझाने के लिए पर्याप्त सर्प बने रहे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सबूत अकाट्य थे। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हार गई। ये कैसे हो सकता है? मेरी किस्मत मुहर बंद है। दिल टूटा। विनता को कद्रू की दासी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके सपने चकनाचूर हो गए। उसके पास अपनी बहन की इच्छा के आगे समर्पण करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कद्रू ने अपनी जीत के नशे में चूर होकर कोई दया नहीं दिखाई। वह अपनी बहन के पतन पर आनंदित हुई। उसका हृदय एक क्रूर संतुष्टि से भर गया। उसने अपनी बहन पर अपमान का पहाड़ कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि विनता को हर दिन उसकी हार का भार महसूस हो। अब तुम मेरी सेवा करोगी विनता। तुम्हारे अभिमान ने तुम्हें बहुत महंगा पड़ा है। इस पल को याद रखना, क्योंकि यह तुम्हारी बाकी की जिंदगी को परिभाषित करेगा। विनता, जो कभी एक गर्वित पत्नी और मां थी, अब तुच्छ कार्यों को करने के लिए कम हो गई थी। उसकी आत्मा कुचल गई थी और उसके दिन अंतहीन
परिश्रम से भरे हुए थे। इस विश्वासघात ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, एक ऐसा क्षण जिसने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। कद्रू और विनता के बीच प्रतिद्वंदिता एक कड़वे झगड़े में बदल गई, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए पौराणिक कथाओं के इतिहास में गूंजती रहेगी। विनता की निराशा में आशा की एक किरण उभरी। उसका एक अंडा फूटा जिससे गरुड़ का जन्म हुआ, जो अद्वितीय शक्ति और गति वाला एक शानदार पक्षी पुरुष था। मेरे बेटे, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। गरुड़ अपनी दिव्य आभा के साथ अपनी मां का एकमात्र सांत्वना बन गया। अपनी मां की पीड़ा को देखकर गरुड़ ने उन्हें बंधन से मुक्त करने का संकल्प लिया। मां, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगा। मैं इसकी कसम खाता हूं। उसका हृदय धर्मी क्रोध से जल उठा और उसने कद्रू और उसकी संतानों को चुनौती देने की कसम खाई। गरुड़ के जन्म ने एक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित किया, जहां पुत्र प्रेम का टकराव प्राचीन द्वेषों से होगा। उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें भाग्य के साथ टकराव के रास्ते पर स्थापित कर दिया। विनता को मुक्त करने के लिए गरुड़ को एक जोखिम भरी खोज करनी पड़ी। कद्रू ने मेरी मां की रिहाई के लिए एक बड़ी कीमत मांगी, अमृता का अमृत। अमृत देवताओं द्वारा भारी सुरक्षा वाले इस दिव्य अमृत में अनंत जीवन देने की शक्ति थी। निडर गरुड़ अपनी यात्रा पर निकल पड़े, अनगिनत खतरों का सामना करते हुए और दुर्गम बाधाओं को पार करते हुए। अमृत के लिए मेरी खोज एक बेटे की भक्ति की असीम प्रकृति का प्रमाण बन गई। गरुड़ की यात्रा प्रतिकूलता के खिलाफ मानव संघर्ष, स्वतंत्रता और न्याय की अथक खोज के लिए एक रूपक बन गई। कई वीरतापूर्ण कार्यों के बाद गरुड़ अमृत प्राप्त करने में सफल हुए। मैं नागों के पास लौट आया। अमृता का अमृत मेरे पंजों में मजबूती से जकड़ा हुआ था। अपनी बात पर कायम रहते हुए कद्रू और उसके नाग बच्चों ने विनता को आजादी दी। अपनी मां को आखिरकार आजाद देखकर मेरा हृदय अपार खुशी और राहत से भर गया। पुनर्मिलन के उस क्षण में वर्षों की पीड़ा धुल गई। गरुड़ की जीत आकाशीय लोकों में गूंज उठी, जो प्रेम और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। उसने न केवल अपनी मां को मुक्त किया था, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था में संतुलन भी बहाल किया था। गरुड़ की जीत ने संघर्ष के अंत का प्रतीक नहीं था। अतीत की कड़वाहट बनी रही। मैंने नागों का शाश्वत दुश्मन बनने की कसम खाई थी। दुर्जय शत्रु को पहकर नागों ने देवताओं के राजा इंद्र की शरण ली। इंद्र ने गरुड़ को अपने दिव्य वाहन के रूप में एक पद प्रदान किया। गरुड़ नागों को पूर्ण विनाश से बचाने के लिए सहमत हुए, लेकिन दुश्मनी की उनकी कसम बनी रही। यह शाश्वत संघर्ष हिंदू पौराणिक कथाओं में एक आवर्ती रूपांकन बन गया। ये एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है, जो अनियंत्रित महत्वाकांक्षा की विनाशकारी प्रकृति और हमारे कार्यों के लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालता है। कद्रू और विनता की कहानी प्रतिद्वंदिता की विनाशकारी शक्ति की एक कड़ी याद दिलाती है। उनकी प्रारंभिक असहमति दूरगामी परिणामों के साथ एक कड़वे झगड़े में बदल गई। इसने धोखे, गुलामी और प्रतिशोध के एक चक्र को जन्म दिया, जिसने उनके वंशजों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। कहानी परिवारों के भीतर सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देती है। यह ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के खतरों के प्रति आगाह करता है, हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत एकता और आपसी सहयोग में निहित है। उनकी कहानी एक कालाहीन सबक के रूप में कार्य करती है, जो हमें अपने भाई बहनों के साथ समझ के सेतु बनाने का आग्रह करती है। गरुड़ का चरित्र अटूट भक्ति और पुत्रवत धर्मनिष्ठा की किरण के रूप में चमकता है। अपनी मां के लिए उनका प्यार, उन्हें मुक्त करने का उनका दृढ़ संकल्प पारिवारिक बंधनों की मजबूती का प्रमाण है। मेरी मां का दर्द मेरा दर्द है और मैं उन्हें मुक्त करने के लिए कुछ भी करूंगा। अमृत के लिए उनकी खोज इस बात का उदाहरण देती है कि वह अपनी मां को सम्मानित करने के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं। गरुड़ की अटूट भक्ति उन्हें एक सच्चे नायक, पुत्रवत धर्मनिष्ठा और निस्वार्थता के प्रतीक के रूप में ऊपर उठाती है। उनकी कहानी एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है, जो प्रेम और वफादारी की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत जो सही है, उसके लिए खड़े होने और पारिवारिक यूजी के पवित्रता को बनाए रखने के साहस में निहित है। कद्रू का चरित्र अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और गर्व के खतरों को दर्शाता है। संतान प्राप्ति की उसकी चाहत एक प्रेरक शक्ति बन जाती है, जो उसे छल और क्रूरता के मार्ग पर ले जाती है। मेरे पास और होना चाहिए,
मेरे बच्चे सबसे शक्तिशाली होने चाहिए। वह अपनी बहन की भलाई पर अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देती है, जिससे बहुत पीड़ा होती है। दांव में उसकी जीत खोखली और अल्पकालिक साबित होती है, जिससे उसकी बहन के साथ उसके रिश्ते में जहर घुल जाता है। कद्रू की कहानी एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है, जो हमें याद दिलाती है कि छल और हेरफेर से सच्ची खुशी नहीं प्राप्त की जा सकती है। यह विनम्रता और करुणा के महत्व पर जोर देता है, हमें याद दिलाता है कि अभिमान अक्सर पतन से पहले आता है। कद्रू और विनता की कहानी कालातीत सबक देती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजती रहती है। यह पारिवारिक बंधनों की स्थायी शक्ति, प्रतिद्वंदिता की विनाशकारी प्रकृति और छल पर करुणा चुनने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अपनी मां के प्रति गरुड़ की अटूट भक्ति प्रेरित करती रहती है, जो हमें प्रेम और वफादारी की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। इसके विपरीत कद्रू का पतन एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है, जो हमें याद दिलाता है कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और गर्व हमारे अपने पतन का कारण बन सकते हैं। कहानी हमें अपने खुद के रिश्तों की जांच करने, सहानुभूति और समझ को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंततः यह हमें याद दिलाता है कि आज हम जो चुनाव करते हैं, वे न केवल हमारे अपने भाग्य को, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे द्वारा छोड़ी गई विरासत को भी आकार देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।